हेलो बच्चों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। कैसे प्लांट का सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है और किस तरीके से प्लांट का डेवलपमेंट होता है, वो सारी चीजें अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि जितनी भी हमारे पास डेवलपमेंट होता है प्लांट का, वो हमारे पास एक प्रोगेनी के थ्रू होता है। अब प्रोगेनी क्या कहते हैं, क्या चीज होती है? प्रोगेनी मतलब ऐसी चीज जहां से प्लांट का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो सबको किसकी जरूरत है? प्लांट के रिप्रोडक्शन की जरूरत होती है। ठीक है, एज अब लोग सब लोग जानते हैं कि हम लोगों को सबको सर्वाइव करने के लिए किसकी जरूरत होती है? प्लांट की जरूरत होती है। फ्लावर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर? प्लांट के अंदर। इसीलिए फ्लावर हमारा एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है, किसका? प्लांट का। अब प्लांट का जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है? वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है, मतलब उसका डेवलपमेंट जो होता है वो सेक्सुअली डेवलप होता है। इसलिए अपन कहते हैं कि हमारे पास क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, किसका? फ्लावरिंग प्लांट का। अब बेटा, सबसे पहले रिप्रोडक्शन का मतलब, रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? सारा रिप्रोडक्शन होता है किसके थ्रू? डन बाय प्लांट्स के थ्रू। जो भी रिप्रोडक्शन होगा वो किसके थ्रू होगा? प्लांट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपना अपना एक प्रोगेनीज प्रोड्यूस करते हैं। प्रोगेनीज का मतलब होता है ऐसा जो सेक्सुअली चीजों को क्या कर सके? डेवलप कर सके। किसके थ्रू? असेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। ठीक है, तो कई चीजें आपको दिखाई देती है ऑर्गेनिज्म में, जैसे फ्लावरिंग प्लांट के अंदर दिखाई देती है। सबसे पहले जिसने इसके बारे में बात करी थी वो थे हमारे गॉल्की, जिन्होंने डिफाइन किया कि फ्लावर जो है वो एक तरीके का मॉडिफाइड शूट है। इसका मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन होता है। यानी फ्लावर के अंदर जो हमारे पास यहाँ पर सिस्टम बने हुए थे, ये हमारे पास कहलाते हैं कुछ नोड्स, और कुछ क्या कहलाते हैं? एंटी नोड्स कहलाते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास बात करूं नोड्स के बारे में, जहां पर हमारी लीव्स कनेक्टेड होती है, इसको आप लोग कहते हो नोड्स। और जो आगे के सिस्टम को पूरे के पूरे स्टेम के साथ जोड़ के रखता है उसको कहते हैं अपन इंटरनोड्स। मतलब फ्लावर एक तरीके का लीफ बियरिंग शूट है। क्या कह रहा हूं? फ्लावर एक तरीके का क्या है? लीफ बियरिंग शूट कहलाता है। मतलब शूट जिसके अंदर क्या होती है? लीव्स होती है। ऐसा शूट जिसके अंदर क्या होती है? लीव्स होती है। सब लोगों को पता होगा कि अगर बाई चांस ये हमारा ग्राउंड है, इसके ऊपर अगर हमारे पास कोई भी ट्री लगा हुआ है या कोई भी चीज है, तो ऊपर का हिस्सा जो कहलाता है वो पूरा शूट सिस्टम कहलाता है, और नीचे का जो हिस्सा होता है वो सारा का सारा क्या कहलाता है? रूट सिस्टम कहलाता है। ऊपर वाले को आप शूट सिस्टम कहते हो, नीचे वाले को आप लोग क्या कहते हो? रूट सिस्टम कहते हो। क्योंकि फ्लावर हमारे पास मॉडिफाइड शूट है, और जो फ्लावर का रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है, और वो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है? फ्लावर के थ्रू होता है। अब बेटा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हमारे पास पूरा होता है किसके थ्रू? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के थ्रू। फ्लावर के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है? ऑर्गन के थ्रू होता है, जिसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। और वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है हमारा कौन? फ्लावर। वो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है, जो फ्लावर्स को या प्लांट्स को सेक्सुअली क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है। यानी फ्लावर एक तरीके का हमारे पास क्या हो गया? एक मॉडिफाइड शूट हो गया। समझ गए? मॉडिफाइड शूट मतलब फ्लावर एक तरीके का लीव बियरिंग शूट है, जिसके अंदर शूट भी होते हैं और लीव्स भी होते हैं। ठीक है, अब जो भी फ्लावर होता है इसके अंदर मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहलाता है। अब एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हमारे पास क्या होते हैं? ये एक मॉडिफाइड शूट होता है जिसके अंदर इंटरनोड्स होते हैं, आर हैविंग कंडेंस, एंड द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू फ्लोरल पार्ट। और लीव्स जो होती है वही आगे जाकर के मॉडिफाइड होकर क्या बनाते हैं? फ्लोरल पार्ट को तैयार करती है। मैंने आपको बताया था इंटरनोड्स क्या होते हैं बेटा? जो एक लीफ को दूसरे मतलब आपस में इन दोनों को जोड़ने वाला जो सिस्टम है वो हमारे पास क्या कहलाता है? इंटरनोड्स कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरनोड्स कहलाता है। और जहां से हमारी लीफ निकल करके आ रही है वो हमारे पास क्या है? नोड्स कहलाता है। ठीक है, बात यहां तक समझ आ रही है अच्छे से? तो जो भी हमारा अटैचमेंट होता है बेस के साथ, वो किसके थ्रू होता है? सारा फ्लावर का जो पूरा दारोमदार होता है वो किसके ऊपर होता है? थैलेमस के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? थैलेमस के थ्रू। अब इसके अंदर आपको 4 नए नए नाम पता चलेंगे, बट बेटा 4 न्यू नेम्स को डेवलप करने के पहले आपको जो चीज के बारे में पता होना चाहिए वो है हमारे पास क्या? फ्लावर का पहले टोटल डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए। अब बेटा फ्लावर का डिस्क्रिप्शन को ध्यान से समझना और ध्यान से देखना। सबसे पहली जो बात होती है वो होती है हमारे पास किसकी? स्टॉल की। किसकी बात होती है? स्टॉल की बात होती है, क्योंकि ये पूरे फ्लावर को क्या करता है? होल्ड करके रखता है। मतलब डंडी, मतलब आपके पास एक स्टेम डंडी होती है जो पूरे फ्लावर को होल्ड करके रखता है। तो सबसे पहले कौन होता है हमारे पास? स्टॉल होता है। स्टॉल के बाद आते हैं बेटा हमारे पास क्या? सेपल। सेकंड नंबर पे क्या होता है हमारे पास? सेपल होता है। सेपल ये ग्रीन कलर की लीव्स होती है, ये ग्रीन कलर स्ट्रक्चर होते हैं इसके अंदर, ग्रीन कलर लाइक का स्ट्रक्चर होता है, सिमिलर टू द लीफ। बिल्कुल किसकी तरह दिखाई देता है? लीफ की तरह दिखाई देता है। प्रोटेक्ट करता है, प्राइमरी प्रोटेक्शन होता है किसका? बड का। मतलब स्टार्टिंग में जो फ्लावर निकलता है उसका छोटा सा बड कहलाता है, जिसको आप लोग कहते हो प्राइमरी प्रोटेक्शन है किसका? हमारे बड का प्राइमरी प्रोटेक्शन कहलाता है। आगे बात समझ में? सेपल ही आगे जाकर के हमारे पास क्या बनते हैं? मॉडिफाइड लीव्स की फॉर्मेट में आती है, और वो जो मॉडिफाइड लीव्स होती है वो हमारे पास आगे जाकर के बन जाती है पेटल्स की फॉर्मेट। ठीक है, तो जो हमारे पास थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर कहलाता है वो हमारे पास कहलाता है इसका
सोलन पार्ट, जिसको आप लोग कहते हो थैलेमस। क्या कहते हो? थैलेमस कहते हैं। ये वो सोलन हिस्सा होता है जो कंप्लीट फ्लावर को क्या करता है? प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। तो हमारे पास, अगर आप इसको बोलना चाहो, सेपल को थर्ड बोल दो, इसको आप सेकंड बोल दो, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि थैलेमस हमारे पास अगला स्टॉक आता है। स्टॉक के बाद जो आता है वो थैलेमस आता है, उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं? सेपल्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं हमारे पास? सेपल आ जाते हैं। मतलब जो नीचे का ये वाला हिस्सा है ना, ये हमारे पास क्या है? स्टॉल का है। मतलब जिसको आप लोग क्या कहते हो? पेडिकल कहते हो, वो एक तरीके का स्टॉल की है। ठीक है। उसके बाद जो स्वेलन फूला हुआ हिस्सा होता है ना, ये पूरा जो स्वेलन पार्ट है, ये पूरा का पूरा, ये हमारे पास थैलेमस कहलाता है। इसके बाद हमारे पास आते हैं इसके अंदर सेपल्स। सेपल्स वही अपने बताया ग्रीन कलर का लीफ होता है। ठीक है। आगे जाकर के हमारे पास आते हैं बेटा, फिर बनते हैं हमारे पास सेपल के बाद पेटल्स। फिर क्या तैयार होते हैं हमारे पास? पेटल्स तैयार, मतलब पत्तियां निकलती है। कलर्ड पार्ट होता है, जो क्यों होती है कलर? ताकि इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। अब इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों करना है? डेवलपमेंट के लिए करना है, रिप्रोडक्शन के लिए करना है। इसलिए अपन लोग उसके अंदर पेटल्स को यूज करते हैं। कलर्ड पार्ट जो इंसेक्ट को क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? मेल और फीमेल गैमेट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। आगे बात यहाँ तक की समझ सबको। इसके बाद आते हैं बच्चों अपने पास स्टेमन। स्टेमन जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसके अंदर एंथर और फिलामेंट दोनों होते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो हमारा स्टेमन है। मतलब मिड पार्ट जो होता है, बीच का जो हिस्सा होता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है? स्टेमन का कहलाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। इसके बाद जो आता है वो आता है हमारे पास क्या? कार्प। अब एक बार और स्टेमन में बता दूं, इसके अंदर एक एंथर होता है और एक क्या होता है हमारे पास? फिलामेंट होता है। एंथर और फिलामेंट, इन दोनों का काम क्या होता है? ये हमारे पास मेल रिप्रोडक्शन को डेवलप करने में मदद करते हैं। मतलब मेल गैमेट्स पॉलन ग्रेन्स के थ्रू हमारे पास यहाँ पर आते हैं और उसी के थ्रू हमारा रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। इसके बाद आता है बच्चों क्या? कार्पेल। कार्पेल और पिस्टल। कार्पेल के अंदर तीन चीजें होती है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवी। तीन चीजें यहाँ पर होती है। इसको कहते हो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो हमारा कौन कहलाता है? कार्पेल कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक की बात सबको अच्छे से? अच्छे समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत आया तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो हमारे पास कौन है? कार्पेल है। कार्पेल को दूसरा नाम बोलते हैं पिस्टल भी कहा जाता है। ठीक है। अब इन तीनों चीजों के बारे में, इन तीनों के बारे में और चीजों के बारे में समझने के लिए अपन ने फ्लावर को पढ़ा। फ्लावर जो है वो हमारे पास क्या कहलाता था? कि ये एक मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहलाता है। फ्लावर के अंदर जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कहाँ होता है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट। यानी फ्लावर खुद अपने पास आप में एक मॉडिफाइड शूट है, जिसके अंदर इंटरनोड्स होते हैं जो कंडेंस होते हैं, और लीव्स जो होती है उनको मॉडिफाइड करके फ्लावर प्लांट में कन्वर्ट किया जाता है ना? ये सारी बातें मैंने बता दी। अब जो अरेंजमेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेपल, तो आप इसको डिवाइड करते हो टू पार्ट्स में। क्या? ऑन द बेसिस ऑफ सेपल्स मैंने यहाँ पर बताया था। अटैचमेंट जो होता है आपका बेस का, वो हमारे पास, और थैलेमस, इसको आप थैलेमस कहते हो, जहां पर पूरा का पूरा फ्लावर टिका हुआ रहता है, उसको आप लोग क्या कहते हो? थैलेमस कहते हो, स्वेलन हिस्सा है ना? इसके अंदर चार अलग अलग वॉरल्स होते हैं, चार अलग अलग पार्ट्स होते हैं। एक को कहते हो कैलेक्स, एक होता है कोरोला, एक होता है एंड्रोशियम, और चौथा होता है हमारा गाइनोशियम। कैलेक्स और कोरोला जो होते हैं बेटा, ये स्टेरलाइन होते हैं। स्टेरलाइन का मतलब क्या होता है? असेंशन, नॉन असेंशियल पार्ट जो है उनको आप बोलते हो स्टेरलाइन, मतलब नॉन असेंशियल, मतलब एसेसरी। ठीक है। और एंड्रोशियम और गाइनोशियम हमारा आर फर्टाइल होते हैं। मतलब ये बहुत जरूरी है हमारे चीजों के लिए। अगर ये दोनों नहीं होते, मतलब मेल और फीमेल, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होता, तो हमारे पास फर्टिलाइजेशन मतलब डेवलपमेंट प्लांट का नहीं हो पाता। ठीक है। अब इन चारों के बारे में आपको पता होगा। कैलेक्स जो आउटर मोस्ट वॉरल होता है फ्लावर का, उसको आप लोग क्या कहते हो? कैलेक्स कहते हो। आउटर मोस्ट जो हिस्सा होता है वो कैलेक्स कहलाता है। कैलेक्स के अंदर बहुत सारे फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, और वो जो बहुत सारी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं उनको आप लोग कहते हो क्या? सेपल। क्या कहते हैं उनको? सेपल। ये किस कलर की होती है? कैलेक्स ग्रीन कलर की होती है। लीफ लाइफ स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटेक्ट करती है हमारे फ्लावर को इन द बडिंग स्टेज में। स्टार्टिंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर उसको प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है? कैलेक्स का होता है। समझ गए? अब अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेपल्स, अगर सेपल का जो अरेंजमेंट देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है हमारे पास गैमोसेपलस और एक होता है हमारा पॉलीसेपलस। अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ गैमोसेपलस, वैसे मेरे पास पूरा डिटेल में भी है। गैमोसेपलस कैलेक्स वो है, वही पूरी स्ट्रक्चर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ये वाला कि कैलेक्स हमारे पास आउटर मोस्ट वोरल है, मेड अप ऑफ फंक्शनल यूनिट से होता है, जिसको आप सेपल कहते हो। ये ग्रीन कलर का होता है, लीफ लाइफ स्ट्रक्चर होता है, प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को बडिंग स्टेज के अंदर। अब इसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, किसके बेसिस पर? उसके अरेंजमेंट के बेसिस पर। एक को कहते हो गैमोसेपलस, एक को कहते हो पॉलीसेपलस। गैमोसेपलस जो होते हैं बेटा फ्यूज सेपल होते हैं, मतलब फ्यूज मतलब लगे हुए। इसके अंदर सेपल पत्तियां अलग अलग नहीं होती, सेपरेट नहीं होती, तो आप कह सकते हो इसके अंदर पत्तियां सेपरेट नहीं है, मतलब नॉट सेपरेट, नॉट सेपरेट पार्ट। जैसे हिबिस्कस का पौधा, हिबिस्कस का फ्लावर आप लोगों ने देखा होगा,
इस हिबिस्कस के फ्लावर के अंदर जो पेटल्स होती है ना, वो सेपल्स होती है, सॉरी सेपल जो होती है वो फ्यूज होती है, मतलब लगी हुई रहती है, अलग अलग नहीं होती, ठीक है। जबकि पॉलीसेपेरस के अंदर क्या होता है, आपकी सारी सेपल्स अलग अलग होती है, मतलब अलग अलग आपको दिखाई देगी। जैसे रोज है ना, रोज के अंदर एक हटा दो, एक लीफ हटा दो, फिर अगला हटा दो, फिर अगला हटा दो, तो इस तरीके से आप सेपल्स को रिमूव कर सकते हो और आपको दिखती भी अलग अलग है। चाहो तो देख लेना एक बार अच्छे से, रोज का पौधा भी देख लेना, मतलब फ्लावर, और एक हिबिस्कस का भी देखना। इसमें अंदर आपको सारी की सारी जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होंगी ना, कैलेक्स जो आउटर मोस्ट वाली है, वो सारी लगी हुई चिपकी हुई दिखाई देंगी, ठीक है। अगला आता है हमारे पास कोरोला। कोरोला जो होता है बेटा, ये हमारे पास सेकंड वॉरल है किसका, फ्लावर का, जो अराइज होता है इनर टू द कैलेक्स। कैलेक्स के अंदर जो होता है ना, वो हमारे पास कौन सा है, कोरोला कहलाता है। कैलेक्स के अंदर वाला पार्ट कौन सा है, कोरोला कहलाता है। इंडिविजुअल यूनिट जो होती है कोरोला की, उसको आप लोग कहते हो क्या, पेटल्स। मतलब पेटल्स को बताने के लिए आपने नाम बता दिया कोरोला, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ब्राइट कलर्स के अंदर एंड फ्रेगमेंट्स होते हैं। ब्राइट कलर के होते हैं ताकि ताकि पेटल्स अगर ब्राइट नहीं होंगे तो भैया इंसेक्ट को कैसे अट्रैक्ट करेंगे, मतलब कोई उनको देखकर कैसे मंत्र मुग्ध होगा और उनके पास आएगा, तो वो सारी बातें। तो ब्राइट कलर की होती है, फ्रेग्रेंट होता है, मतलब स्मेल खुशबू भी होती है, जो अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट को और हेल्प करते हैं किसके अंदर, पॉलिनेशन। अब अकॉर्डिंग टू द बेसिस, वापस से पेटल्स को आप दो तरीके से बोलते हो। गैमोपेटलस, नाम वही है, सेप्लस की जगह पेटलस आ गया क्योंकि अपन पेटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गैमोपेटलस और पॉलीपेटलस होता है। गैमोपेटलस जिसके अंदर वापस है वही, जो हमारी पेटल्स होंगी वो फ्यूज होंगी, कैसी होंगी, लगी हुई होंगी, एक साथ अलग अलग नहीं कर पाओगे। जैसे येलो ओलिंडर का जो फ्लावर होता है वो आपका इसी तरीके का होता है। सिमिलरली जो हमारा पॉलीपेटलस होता है, इसके अंदर सेपरेट होती है, मतलब सिंगल सिंगल पीस आप निकाल सकते हो लीफ फ्लावर की पत्तियों का, एक पत्ती अलग, दूसरी पत्ती अलग, तीसरी पत्ती अलग, ऐसे आप पत्तियों को अलग अलग कर सकते हो, जैसे हिबिस्कस का, है ना। तो इस तरीके की हमारे पास चीजें किसके अंदर आती है, यहीं पर आती है, जो कि हमारा कौन सा कहलाता है, कोरोला कहलाता है। बोलो आया कि नहीं आया समझ में, सबको अच्छे से बैठ गया। थर्ड जो इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया वो मैंने बताया था कि जो हमारा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है वो होता है एंड्रोशियम और अगला होता है गाइनोशियम। ये तो बहुत जरूरी पार्ट कहलाता है, क्योंकि मैंने सबसे पहले ही आप लोगों को ये बोल दिया था कि ये फर्टाइल होते हैं, मतलब असेंशियल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ये अपने बॉटम में देखा था, ठीक है। तो उसी एंड्रोशियम और गाइनोशियम को देख रहे हैं। तो बेटा एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, एक को तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं और एक को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। यानी मेल रिप्रोडक्टिव वॉरल कहलाता है ये। इसके अंदर होता है स्टेमन, स्टेमन के अंदर हमारे एंथर, फिलामेंट होते हैं और कनेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। एंड्रोशियम हमारा क्या है, जो प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट को। इसका काम क्या होता है, प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। मेल गैमेट को प्रोड्यूस करने का काम किसका होता है, इसी का होता है, ठीक है। कनेक्टिव मेल गैमेट्स कंटेनिंग, इसके अंदर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स जो फ्यूज होंगे किसके साथ, फीमेल गैमेट्स के साथ, तभी तो डेवलपमेंट होगा हमारा, ठीक है। इसके बाद आता है गाइनोशियम। गाइनोशियम हमारे पास कहलाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉरल कहलाता है, मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पल, एक और एक से ज्यादा कार्पल से बना होता है। मतलब इसका काम क्या होता है, प्रोड्यूस करना, क्या, प्रोड्यूस फीमेल गैमेट। फीमेल के गैमेट को प्रोड्यूस करने का काम किसका होता है, इसी का होता है, और उसी को अपन लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉरल मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पल से। कार्पल के अंदर हमारा स्टिग्मा होता है, रिसेप्टिव पार्ट, लेने वाला हिस्सा, जो चीज मेल गैमेट को लेगा। रिसेप्टिव पार्ट मतलब, रिसेप्टिव पार्ट का मतलब समझ गए, रिसीव कर रहा है, किसको कर रहा है, पॉलन ग्रेन्स को रिसीव कर रहा है। कहां से रिसीव कर रहा है, मेल गैमेट जो छोड़ करके जा रहा है। तो जैसे होता है ना, क्या कहीं भी अपन फंक्शन करते हैं तो बाहर की तरफ जो रिसीव करता है गेस्ट को, तो वही गेस्ट है, तो स्टिग्मा हमारा वो गेस्ट है। स्टाइल लॉन्ग ट्यूब होती है। अब रास्ता बता दिया स्टिग्मा ने कि भैया यहाँ आ जाओ, यहाँ पर रिसीव कर लेंगे तुम्हें, और इसके बाद तुमको रास्ता बता देंगे कहाँ जाना है। तो वो स्टाइल के थ्रू पूरा का पूरा रास्ता होता है लॉन्ग ट्यूब बीनीथ ऑफ स्टिग्मा। ये लंबी सी ट्यूब देखो, ये हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा है, ध्यान से समझना बच्चों, ये हमारा रिसेप्टिव वाला हिस्सा कहलाता है ना, जिसको आप लोगों ने क्या बोला था, कार्पेल का हिस्सा बोला था, ठीक है। स्टिग्मा वाला हिस्सा जो हमारे पास कहलाता है, ये हमारा स्टिग्मा वाला होता है, जो क्या करता है, रिसीव करता है। स्टिग्मा ने रिसीव कर लिया, अभी लंबी सी ट्यूब के थ्रू उसको रास्ता बताने वाला काम किसका है, स्टाइल का, कि भाई साहब यहाँ चले जाओ, और यहाँ जाने के बाद ये जो पार्ट होगा यहाँ पर आपका आ जाएगा ओवेरी, जो किसके अंदर था, ओविल्स के अंदर, ओविल्स ओवेरी के अंदर। तो ठीक है, तो स्टिग्मा रिसेप्टिव पार्ट है जिसने रिसीव कर लिया, स्टाइल ने उसको रास्ता बता दिया कि यहाँ चले जाओ, और ओवेरी हमारा बेसल पार्ट होता है, स्वेलन हिस्सा, जो ओवल्स के अकॉर्डिंग बियरिंग होता है, और इसका काम क्या होता है, प्रोड्यूस करना मेगा स्पोर्स, फ्रूट्स और सीड्स को डेवलप करने का काम। बोलो यहाँ तक की बात सबको समझ आ गई। तो ये हमारा मेन फ्लावर और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर सबसे पहला टॉपिक था, फ्लावर वाला, जो आई थिंक जो सबको समझ आ गया होगा और सब लोगों ने इसको बहुत ध्यान से समझा होगा विद द प्रॉपर डायग्राम, ठीक है। एक बार और एक्सप्लेन कर दूं क्या इसको, यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपके जो इंसेक्ट्स होते हैं
वो यहाँ पर आकर के अपनी चीजों को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ये स्टिग्मा जो होता है उसको रिसीव करता है, रिसेप्टिव पार्ट है। स्टाइल उसको रास्ता बताता है, तो मतलब ये हमारे पास रास्ता बताने वाला चीज क्या कहलाता है, लॉन्ग ट्यूब्यूल कहलाता है स्टिग्मा का। और ओवेरी जो हमारा एक बेसल मतलब स्वेलन हिस्सा होता है, जो ओवल के अकॉर्डिंग प्रोटेक्ट रहता है, जहां पर आपका दोनों का फ्यूजन होगा, मेल का और फीमेल का, और इसकी वजह से हमारे प्लांट का और फ्लावर का रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, चलो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना, समझ आया हो तो मुझे जरूर कमेंट करना बच्चों कि हाँ सर समझ आ गया बहुत अच्छे से। तो आगे की चीजें अपन इसी तरीके से एक डायग्राम बेस आपको बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग बहुत अच्छे से समझ सको। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एवरीवन।